अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू मैजिक किचन। आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही मज़ेदार सी बीफ कोफ्तों की रेसिपी शेयर करूंगी, लेकिन उससे पहले जल्दी से जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन दबाना मत भूलें ताकि आइंदा आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। और प्लीज़ मेरी वीडियोज़ को लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें, इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है कि आप लोगों को मुझे पता चलता है कितनी वीडियो मेरी पसंद आई। तो आप लोग लाइक कर दीजिएगा प्लीज़ मेरी वीडियो को, और अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं फिर हम लोग। सबसे पहले हम कोफ्तों के लिए आधा किलो कीमा ले लेंगे। कीमे को हमने बिल्कुल बारीक कर लिया है। अच्छा, जो इसमें मसाले जाएंगे वो ये हैं। देखिए, खशखाश मैंने यहाँ ली है दो खाने के चम्मच, और लाल मिर्च पाउडर 1 खाने का चम्मच, नमक हस्बे जायका, थोड़ा सा मैंने यहाँ गरम मसाला लिया है, साबुत गरम मसाला 2 चम्मच ही मैंने यहाँ लिए हैं चने। और इन सब चीज़ों को अब हम बारीक ब्लेंड कर लेंगे अच्छी तरह। तो देखिए, आपको इतना बारीक कर लेना है। एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गई कि जब आप खशखाश डालें तो उसको थोड़ा भून लें और फिर आप इसमें पीसें, ठीक है। अब हम इसको मिलाएंगे अपने कीमे में। अच्छा, साथ ही साथ मैंने इसके थोड़ा सा हरा धनिया लिया है, 2 अदद हरी मिर्चें ली हैं और 1 अदद दरमियानी साइज़ की प्याज। चीज़ों को भी हमें अच्छी तरह बारीक कर लेना है, मतलब कि हमें इसको अच्छी तरह चॉपर में चॉप कर लेना है। अच्छा, ये देखिए, हमारा हरा धनिया, हरी मिर्ची और प्याज बिल्कुल बारीक हो गए। अब हम इसे भी कीमे में अपने शामिल कर लेंगे। और इन सब चीज़ों को हमें अच्छी तरह मिलाना है, हाथ की मदद से आप लोग मिला सकते हैं। अच्छा, हमने अपने कीमे में सारे मसालों को अच्छी तरह मिक्स कर लिया है और मैंने इसको एक दफ़ा चॉपर में भी चला लिया था थोड़ा सा, ताकि मसाले हमारे अच्छी तरह कीमे में मिक्स हो जाएं। अब हम इसके कोफ्ते बनाएंगे। अब हम देखें, इसकी बॉल्स इस तरह से बनाएंगे कोफ्तों की। इस तरह से हमें इसकी बॉल बना लेनी है सारे कीमे की। अगर आप चाहें तो थोड़ा सा अपने हाथों को गीला भी कर सकते हैं। जितनी बड़ी बॉल्स चाहिए आपको कोफ्तों की उतनी बना सकते हैं, लेकिन एक ही मीडियम साइज़ है, इसी साइज़ के कोफ्ते होते हैं। देखें, इस तरह आपके कोफ्ते इस साइज़ में ना टूटते हैं और ना ही अंदर से कच्चे रहते हैं। यहाँ मैंने सारे कीमे के कोफ्ते तैयार कर लिए हैं। अब हम इसकी ग्रेवी तैयार करेंगे। यहाँ मैंने सबसे पहले थोड़ा ऑयल को गर्म कर लिया। अब मैं इसमें प्याज डालूंगी। हाँ, मैंने दरमियानी साइज़ की 4 अदद प्याज ली है, इसको मैंने बारीक काट लिया है और इसे हमें अच्छी तरह फ्राई करना है कि हमारी प्याज का कलर चेंज हो जाए। यहाँ मैंने सबसे पहले थोड़ा ऑयल को गर्म कर लिया। अब मैं इसमें प्याज डालूंगी। यहाँ मैंने 4 अदद प्याज ली है। यहाँ मैंने दरमियानी साइज़ की 4 अदद प्याज ली है, इसको मैंने बारीक काट लिया है और इसे हमें अच्छी तरह फ्राई करना है कि हमारी प्याज का कलर चेंज हो जाए। प्याज हमारी यहाँ फ्राई हो रही है। हमें प्याज को जब तक फ्राई कर लेना है जब तक ये बिल्कुल अपना कलर चेंज ना कर ले, ब्राउन प्याज ना हो जाए हमारी। अच्छा, यहाँ मैंने अपनी फ्लेम को थोड़ा हल्का कर दिया है, क्योंकि जब भी हम प्याज को हमें ब्राउन करना होता है तो पहले हम इसको फ्लेम हाई रखते हैं और फिर जब थोड़ी सी ब्राउन होने लगती है तो हम उसका फ्लेम बिल्कुल लो कर देते हैं, ताकि हमारी प्याज अच्छी तरह से फ्राई हो जाए, जले ना और क्रिस्पी हो जाए। देखिए, हमारी प्याज यहाँ बिल्कुल ब्राउन हो गई है। अब हम इसको निकालेंगे। बिल्कुल सिर्फ प्याज निकालनी है, हमें ऑयल नहीं निकालना है इसका। अच्छा, देखिए, मेरी प्याज यहाँ पे ब्राउन हो गई है, आप लोग देख सकते हैं। और साथ ही साथ मैंने लिए इसके 1 बाउल दही। इन दोनों चीज़ों को मैं ब्लेंडर में ब्लेंड कर लूँगी अच्छी तरह। बहुत से लोग कच्ची प्याज को भी साथ पीस लेते हैं, लेकिन उससे इतना टेस्ट अच्छा नहीं आता, तो तली हुई प्याज से इसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। अच्छा, अब इस प्याज के बचे हुए ऑयल में मैंने डाले हैं 2 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट और हमें इस ऑयल में इसे अच्छी तरह भूनना है।
और यहाँ मैं इसमें डाल रही हूँ आधा चम्मच हल्दी पाउडर डाला है आधा चम्मच इसमें मैंने। और इसमें साथ साथ मैंने डाला है पिसा हुआ धनिया पाउडर 2 चम्मच। और साथ ही साथ में इसमें शामिल करूँगी पिसी हुई मिर्चें 2 खाने के चम्मच। और इस सब मसाले को हमें अच्छी तरह भूनना है। अच्छा, थोड़ा सा मैं इधर नमक भी शामिल करूँगी क्योंकि हमने कोफ्तों में शामिल किया था, ग्रेवी में भी नमक होना ज़रूरी है। तो आप लोग बैलेंस कर लीजिएगा कि जितना कोफ्तों में डालें फिर उस हिसाब से आप ग्रेवी में डालें। मैं यहाँ इसमें थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ ताकि हमारा मसाला नीचे ना लगे। और फिर हमें इसे अच्छी तरह भूनना है मसाले को। यहाँ हमारा मसाला भून चुका है, अब मैं इसमें अपने कोफ्ते शामिल करूँगी। यहाँ मैंने इसको कोफ्ते डाल दिए हैं, लेकिन अभी हम इसको चम्मच से नहीं चलाएंगे। थोड़ा सा बस हमें अपने बर्तन को ही हिलाना है ताकि हमारे कोफ्ते इसमें मिक्स हो जाएं और भून जाएं थोड़ा सा। लेकिन हमें इसमें चम्मच नहीं चलाना है कि कहीं वो टूट ना जाए। अच्छा, यहाँ मैं इसमें डालूँगी 1 कप पानी और कोफ्तों को पकाऊंगी मैं इसके अंदर ताकि हमारे कोफ्ते बिल्कुल कच्चे ना रहें, अच्छी तरह से पक जाएं अंदर तक से। और मैं इसको यहाँ ढक रही हूँ 10 मिनट के लिए। मैंने इसको यहाँ ढक दिया ताकि कोफ्ते हमारे अच्छी तरह से पक जाएं। अच्छा, यहाँ देखिए हमारे कोफ्तों का पानी बिल्कुल खुश्क हो गया है और भूनने के लिए बिल्कुल रेडी है। हम इसको थोड़ा भूनेंगे यहाँ पे कोफ्तों को। थोड़ा हल्के हाथ से ही भूनना है, बहुत तेज़ चम्मच नहीं चलाना है। वैसे तो इंशाल्लाह आपके कोफ्ते टूटेंगे नहीं, लेकिन फिर भी आप थोड़ा ख्याल करिएगा कि ये चम्मच से आपके टूट ना जाए। अच्छा, अब हम इसमें अपने शामिल करेंगे दही और प्याज का पेस्ट जो हमने बनाया था। और इसके साथ भी हमें कोफ्तों को अच्छी तरह से भूनना है। जग में से जो पेस्ट हमारा रह जाएगा उसको भी हम पानी डाल के अच्छी तरह निकाल लेंगे, क्योंकि कोई भी चीज़ हमारी वेस्ट नहीं होनी चाहिए। अच्छा, हमें इसको यहाँ जब तक भूनना है जब तक हमारी दही का पानी खुश्क नहीं हो जाता। इसको मैं यहाँ पे 3 से 4 मिनट के लिए ढक भी रही हूँ ताकि थोड़ा पानी हमारा खुश्क हो जाए। लेकिन थोड़ा हमारी दही का पानी खुश्क हो गया है और बाकी हम इसको और भूनेंगे ताकि हमारा दही का पानी बिल्कुल खुश्क हो जाए। हमें इसको तकरीबन 5 मिनट तक भूनते रहना है कि हमारी दही का पानी बिल्कुल अच्छी तरह से खुश्क हो जाए इसमें। और फिर इसके अंदर हम शोरबा करेंगे। देखिए, हमें इसको 5 मिनट तक भूनते रहना था और यहाँ पे दही का पानी तकरीबन खुश्क हो गया है। इसके बाद हम इसमें शोरबा करेंगे। देखिए, ऑयल इसका अलग हो गया है बिल्कुल और पानी हमारा खुश्क हो गया है। देखिए माशाल्लाह इसका कलर कितना खूबसूरत लग रहा है और हमारे कोफ्ते भी माशाल्लाह से बिल्कुल नहीं टूटे। आप लोग इस तरीके से बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपके कोफ्ते भी कभी नहीं टूटेंगे। तो यहाँ हम इसमें पानी करेंगे, जितना आपको शोरबा रखना हो आप उस हिसाब से इसमें पानी डाल सकते हैं। मैंने इधर इसमें 1 मग्गा पानी डाला है। और अब मैं इसको थोड़ी देर ढक दूंगी ताकि शोरबा हमारी तरह अच्छी तरह से पक जाए हमारा। जी, तो मैंने इस शोरबे को यहाँ पे 5 मिनट तक पकाया था और हमारा शोरबा बिल्कुल पक चुका है। जी, तो यहाँ देखिए हमारा शोरबा पक चुका है। मैंने इसको यहाँ पे 5 मिनट तक पकाया था और ये बिल्कुल रेडी है। मैं ऊपर से इसके ऊपर हरा धनिया डालूंगी। हरा धनिया इसकी खूबसूरती को और बढ़ा देता है। बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू आ रही है। और यहाँ रेडी हैं हमारे कोफ्ते। आपको जितना पतला इसका शोरबा रखना हो आप उतना रख सकते हैं। आप लोग इसको सर्व कर सकते हैं नान के साथ या चपाती के साथ। सब लोगों को बहुत पसंद आएंगे। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसको। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट के ज़रिए मुझे ज़रूर बताइएगा आप लोगों को कैसी लगी थी। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।